से कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का परिवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती, और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से, तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए। गंभीर शांत, कोई बात जी, हिम्मत न पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत ऐसे, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है यार, इससे बात ना करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप करने लायक हो। जब आप करने लायक ना होना तो जिनको मन है वो करवा लेंगे। आप करने लायक हो तो मत करना, फंस जाओगे। ये छोटा मोटा फंसाव नहीं है, ये तो केवल हरि ही निर्वाह कर सकते हैं। ये जो व्यवहार है, हाँ, ये अजगर है, अजगर। ये लील जाएगा, चिन्ह भी नहीं रखेगा, चिन्ह भी पक्का समझ, बात समझ में कम आएगी। ये व्यवहार, ये अजगर है, एक सांस में लील जाएगा, ना पता चलेगा तुम्हारा ना तुम्हारी भक्ति का। इसे भगवान का स्वरूप मान करके जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वाणी नहीं खोलनी चाहिए। सच्ची बात, भगवत प्राप्ति के लिए जब तक तत्व का बोध ना हो जाए तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आपस में 2 साधक 4 साधक बैठकर बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, अगर सब में प्रभु का साक्षात्कार करने की दृष्टि नहीं आई और ऐसा कुछ व्यवहार स्वीकार कर लिया तो उपासक फिर गिर जाएगा। एक बार भाई जी महाराज से